नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। मैं आपका इस वीडियो में बताने वाला हूं और साथ ही साथ बताने वाले हैं मायावती जी के बारे में। मायावती जी ने 2024 इलेक्शंस में इस बार क्या करने वाली हैं मायावती जी और कैसे सीट मिलने वाला है उनको पूरे भारत के चुनाव में। जैसे देखा जा रहा है कि पूरे भारत के चुनाव में वो लड़ने की कोशिश कर रही हैं, सभी उन युवाओं नेताओं से या बड़े बड़े नेताओं से अकेले भिड़ने की कोशिश कर रही हैं। जैसा हमने बताया कि RIP वाले पार्टी से वो मिल गई हैं और साथ ही साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में ही चुनाव लड़ने वाली हैं फिर से। और वो होने वाला है लोकसभा चुनाव के लिए। जो सीटें जीतेंगी वो लोकसभा चुनाव के लिए वो जीतेंगी। पहले उनके पास 10 सीटें थीं और अब वो सिक्योर करना चाहती हैं उन सीटों को। और कैसे जीतेंगी कि उन्हें और भी सीटें मिल जाएं, बीजेपी और कांग्रेस से ज़्यादा सीटें मिल जाएं और वो लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और अगर मैं बात करूं, उनकी 10 सीटें हैं, अगर वो 10 में से 5 भी बचाने में कामयाब हो जाती है और इधर अगर उन्हें RIP रिपब्लिक पार्टी जो हरियाणा की पार्टी है उसके तरफ से 4 सीटें मिल जाएं और अगर उन्हें मिल जाएं लगभग 5 सीटें बाहर से भी अगर मिल जाए, मध्य प्रदेश गोंडवाना पार्टी से और साथ ही साथ गोंडवाना पार्टी से छत्तीसगढ़ से भी 5 सीटें मिल जाएं तो लगभग 5 छत्तीसगढ़ के, 5 हरियाणा के, 5 मध्य प्रदेश के और 5 लगभग उत्तर प्रदेश के, तो लगभग 20 सीटें या 22 सीटें वो जीत जाएंगी, ऐसा देखने में आ रहा है। लेकिन अगर ये नहीं होता है, ये सीटें नहीं मिलती है, रुझान सच्चाई में नहीं बदलती है, तो शायद मोदी बाजी मार जाएंगे, मोदी बाजी मार सकते हैं। अगर उन्हें चेंज करना है, मायावती को तस्वीर बदलनी है अगर चुनाव की, तो ये करना पड़ेगा, मोदी से भी टक्कर लेना पड़ेगा मायावती जी को और ये 22 से 25 सीटें कम से कम निकालनी पड़ेगी कि फ़र्क पड़े कि कांग्रेस और भाजपा से वो चुनाव लड़े तो कम से कम 25 से 26 सीटें उनके पास आए। पूरे भारतवर्ष से उनको 25 से 26 सीटें मिल जाएं। अगर 35 सीटें या 25 सीटें उन्हें मिलती हैं तो वो चुनाव में बहुत ज़्यादा भार डाल सकती हैं और अगर उन्हें ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाती हैं तो शायद वो गठबंधन में भी नहीं बना पाए सरकार। अगर उन्हें 35 सीटें जहां मिलती हैं तो कांग्रेस अगर 200 सीटें जीतती है, 481 से भी ज़्यादा सीटें हैं भारत में, और अगर लोकसभा की 481 सीटों में से 200 सीटें अगर कांग्रेस जीत जाती है और 180 सीटें अगर भाजपा जीत जाती है और 20 से 25 सीटें वहाँ पर अगर हमारी मायावती जी जीत जाती हैं, मायावती जी अगर 35 सीटें जीत जाती हैं तो वहाँ पर वो कुछ ना कुछ बदल सकती हैं, कुछ ना कुछ कर सकती हैं। तो मेरे हिसाब से 35 का स्कोर एक बहुत ही अच्छा मार्जिन रहेगा मायावती जी के लिए। 35 से 40 सीटों पर उन्हें अनुमान लगाना चाहिए। उन 10 सीटों को वो बचा तो लेंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा लग रहा है कि 2 या 3 सीटें हार सकती हैं, क्योंकि जो राम मंदिर बना है उसके बाद से बीजेपी का पलड़ा भारी जा रहा है। तो मायावती को 10 सीटें बचानी भी बहुत मुश्किल हो सकती हैं। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर वो बचा लेती हैं 10 सीटें तब उन्हें बाहर देखना चाहिए और 35 से 40 सीटों के लिए उन्हें लड़ाई करनी चाहिए। अभी तो मैं 25 बोलूँगा, लेकिन अगर बचा लेती हैं वो 10 सीटें तो उन्हें 35 से 40 सीटें लेने से कोई नहीं रोक सकता मेरे हिसाब से। और अगर हम गणितज्ञों के माने, अगर राजनीतिज्ञों के माने, तो वो बचाने में कामयाब हो रही हैं। आपको क्या लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए हमारे कृपया करके, नहीं तो मैं वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगा।